आँख का पर्दा या रेटिना, इसके ऑपरेशन के बाद रिकवरी कैसे होती है, विज़न कब तक आता है, कितना विज़न इम्प्रूव होता है, ये जिस भी पर्सन का रेटिना ऑपरेशन हुआ है उसके मन में सवाल ज़रूर रहता है। तो आइए जाने इसी सवाल का जवाब कि रेटिना सर्जरी के बाद रिकवरी कैसी होती है, विज़न कब तक और कितना इम्प्रूव हो सकता है। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सुमित अग्रवाल और आप देख रहे हैं आई हेल्थ फॉर यू, जहां आपको मिलती है एकदम सिंपल लैंग्वेज में आँखों से जुड़ी सारी जानकारी। रेटिना की सर्जरी आँख की वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड और मोस्ट सोफिस्टिकेटेड सर्जरी होती है। एक तरह से ये आँख की जान बचाने का रोल इसमें रहता है। बाकी सब जो ऑपरेशन होते हैं जैसे कैटरैक्ट हुआ, लेसिक हुआ, वो एक तरह से नज़र को इम्प्रूव करने के लिए करा जाता है मेनली, उसमें आँख की जान को कोई थ्रेट नहीं होता है। बट रेटिना की प्रॉब्लम जब भी आती है तो उसका ट्रीटमेंट आँख को बचाना, उसमें हमारा मेन एम रहता है कि आँख की जान बच जाए और फिर विजन इम्प्रूवमेंट जितना पर्दे या नस में पोटेंशियल होता है उसके हिसाब से अपने आप आता है। तो शुरू करते हैं कि रेटिना सर्जरी में रिकवरी कैसी रहती है। बाकी अगर आँखों के ऑपरेशन से कंपेयर करें इसको, मोतियाबिंद हुआ, लेसिक हुआ, और भी ऑपरेशन हुए ग्लॉकोमा जैसे, तो उनके कंपैरिजन में रेटिना सर्जरी में रिकवरी में ज़्यादा टाइम लगता है। सावधानियां भी ज़्यादा रखनी पड़ती हैं और एक लंबा टाइम ऐसा बीतता है जब रोशनी आने में समय लगता है। मोतियाबिंद ऑपरेशन, लेसिक में तो यूजुअली उसी दिन या मैक्सिमम नेक्स्ट डे तक अच्छी रोशनी आने लगती है, बट रेटिना सर्जरी में ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि रेटिना एक बहुत ही सेंसिटिव स्ट्रक्चर होता है। आँख की नस से वो सीधा ब्रेन से जुड़ा होता है, तो एक तरह से वो ब्रेन का ही एक हिस्सा रहता है। और कोई भी अगर ब्रेन का टिश्यू है यानी न्यूरल टिश्यू है तो वो रिकवरी उसकी जनरली थोड़ी स्लो रहती है। वो इसलिए होता है क्योंकि न्यूरॉन्स या जो नर्व सेल्स हैं उनमें सेल्फ रिपेयरिंग की कैपेसिटी नहीं होती है। जो न्यूरॉन्स डैमेज हो जाते हैं वो एक स्टेज के बियॉन्ड अगर डैमेज हो गए हैं तो उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता है। सिर्फ जो बॉर्डर लाइन पे हैं न्यूरॉन्स या जो नहीं डैमेज्ड हैं उनको बचाने के लिए ही ये सब प्रोसीजर्स करे जाते हैं। तो अगर हम सिंपल ऑपरेशन की बात करें जैसे रेटिना डिटैचमेंट, जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम होता है रेटिना का, जिसके लिए सर्जरी करी जाती है, तो उसमें रिकवरी कैसी रहती है। तो वो डिपेंड करता है कि नंबर 1 आपका ऑपरेशन और आपका जो बीमारी है उसमें कितना गैप रहा है, पर्दा कितने टाइम से हटा हुआ है, उससे पहले कैसा था रोशनी का स्टेटस, आँख की नस का क्या स्टेटस है। तो प्री एग्जिस्टिंग जो स्टेटस है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हमारे फाइनल रिज़ल्ट में। सेकेंड चीज़ जो इसमें देखने वाली है कि ऑपरेशन के बाद आँख में ऑयल डाला गया है या गैस डाली गई है, उससे भी रिकवरी का फ़र्क रहता है। यदि ऑयल डाला गया है तो दिखना थोड़ा जल्दी शुरू हो जाता है, बट वो जब तक ऑयल रहता है आँख में तब तक धुंधलापन मेंटेन रहता है। ऑयल को जब निकाला जाता है उसके बाद ही फाइनल जो नज़र आनी है तभी आती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑयल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, थोड़ी सी हम अगर इसकी फ़िज़िक्स समझे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है अगर लाइट कितनी बेंड हो रही है किसी भी मीडिया में, जैसे पानी और एयर के उसमें हम लाइट को डालें तो थोड़ी सी बेंड होती है। तो ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नॉर्मल जो पानी है आँख के अंदर या विट्रस जो जेल होता है उससे काफ़ी डिफरेंट होता है। उसकी वजह से ऑयल डालने में आँख का पावर चेंज हो जाता है। जनरली ये हाई प्लस नंबर आता है और इस प्लस नंबर को हम अगर चश्मे के फॉर्म में दें ऑपरेशन के बाद तो वो दूसरी आँख से मैच नहीं करेगा। अगर वो मैच नहीं करेगा, दोनों आँखों का अगर विज़न मैच नहीं करता है तो फिर हेडेक शुरू हो जाता है, आँख के अंदर बहुत स्ट्रेन लगता है, तो अपने आप में एक प्रॉब्लम हो जाती है पेशेंट के लिए। तो ऑयल की वजह से हाई प्लस पावर देके तो नंबर नज़र ठीक आती है, बट हर केस में वो दे नहीं सकते हैं। इसलिए हमें सभी को ये बोलना पड़ता है कि जब तक ऑयल है आँख के अंदर तब तक थोड़ा धुंधलापन रहता है। बट ऑयल डालने में
सेफ्टी ज़्यादा रहती है ऑब्वियसली, बार बार पर्दा हटने का चांस कम रहता है। तो जहाँ ऑयल रिक्वायर्ड होता है वहाँ ऑयल डालना ही रहता है ताकि हम आँख को बचा पाएँ। यदि गैस डाली गई है आँख में तो उस केस में शुरुआत में तो बहुत कम दिखाई देता है। जैसे आप पानी की सतह के अगर नीचे हैं और कभी आप ऊपर देखना चाहें तो जिस तरह चीज़ें हिलती हुई और बिल्कुल धुंधली दिखती हैं उसी तरह दिखाई देता है अगर गैस फिल्ड आँखें। तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है गैस का। एडवांटेज ये होता है कि गैस अपने आप अब्जॉर्ब हो जाती है, उसको हटाने के लिए हमें दूसरा कोई ऑपरेशन नहीं करना पड़ता। ऑयल के लिए हमें बाद में निकालने के लिए दूसरा ऑपरेशन करना पड़ता है। तो गैस में अलग अलग गैसेस होती हैं यूजुअली, उसका टाइम आँख के अंदर अलग अलग रहता है। C3F8 गैस अगर यूज़ करें हैं तो उसका अराउंड 8 से 10 हफ्ते का टाइम रहता है आँख के अंदर, तब तक वो आँख के नज़र में प्रॉब्लम देती है, फिर वो अपने आप चली जाती है। SF6 एक दूसरी गैस यूज़ होती है, वो करीब 4 से 6 हफ्ते तक आँख के अंदर रहती है, फिर वो अपने आप अब्जॉर्ब हो जाती है। शुरू के गैस के साथ में शुरू के 2 हफ्ते तो आप 2 से 3 हफ्ते ऐसे निकलते हैं जिसमें कि बहुत ही धुंधला दिखाई देता है, क्योंकि गैस हाफ से ज़्यादा फिल रहती है आँख में। अगर हाफ से ज़्यादा फिल है तो सेंटर वाले पार्ट तक लाइट अच्छे से नहीं पहुंचती है। एक बार वो हाफ से कम हो जाती है तो सामने का दिखना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे गैस का बबल जैसे छोटा होता है वैसे वैसे हमें ऐसे ऊपर से नीचे नज़र भी इम्प्रूव होती जाती है। थर्ड एंड फाइनल चीज़ जो इसमें इम्पॉर्टेंट होती है, जो हमने पहले भी बताई, कि पर्दे की जो बीमारी स्टार्ट हुई और हमारा ऑपरेशन जब हुआ उसके बीच का जो टाइम है वो टाइम बहुत ही क्रिटिकल होता है। आइडियली वो कम से कम होना चाहिए। प्रॉब्लम जैसे ही स्टार्ट हुई उसका ट्रीटमेंट हम फटाफट ले लें तो पर्दे के अंदर डैमेज रुक जाता है। रेटिना डिटैचमेंट की अगर बात करें हम तो शुरू के 1 या 2 दिन में ही अगर डिटेक्ट होके इसका सर्जरी हो जाता है तो 100% ऑलमोस्ट 100% चांस रहता है कि हमारा जितना विजन पहले था उतना वापस आ जाएगा। जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है तो पर्दे में डैमेज बढ़ता जाता है। पर्दे में डैमेज क्यों होता है? क्योंकि पर्दे का जो एक हिस्सा है, बाहरी हिस्सा है, उसको ऑक्सीजन उसके पीछे वाली लेयर से मिलती है। कोरॉइड करके एक लेयर होती है जहाँ से ऑक्सीजन पर्दे तक पहुँचती है। वो पर्दा डिटैच होने पे कोरॉइड से दूर हो जाता है तो ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है पर्दे को, और बिना ऑक्सीजन के हम सभी जानते हैं कि कोई भी टिश्यू ज़िंदा नहीं रह सकता है। तो जितना भी टाइम पर्दा डिटैच रहता है रोज़ पर्दे में कुछ ना कुछ डैमेज होता जाता है। उसमें से कुछ डैमेज हो सकता है रिकवर हो जाए, कुछ डैमेज हो सकता है इरिवर्सिबल हो जाए। ये कहना बहुत मुश्किल होता है ऑपरेशन से पहले कि कितना परसेंटेज रोशनी वापस आ जाएगी। एक रफ अनुमान लगाया जा सकता है बट एग्जैक्टली कहना बहुत मुश्किल रहता है। तो जैसा मैंने बोला, शुरू के 1-2 दिन में अगर हो जाता है सर्जरी, अगर पर्दे का बीच का हिस्सा नहीं हटा है, सिर्फ नीचे या ऊपर का हिस्सा हटा है, तो उस केस में भी नज़र अच्छा आने का चांस रहता है। बट अगर पर्दा हट चुका है, 2-3 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, तो कुछ ना कुछ डैमेज पर्दे में ज़रूर होता है और हर बार वो वापस आ जाए ऐसा ज़रूरी नहीं रहता है। तो ज़रूरी है कि टाइमली इसमें सर्जरी हो जाए जिससे कि अपने रिज़ल्ट्स हमें बेस्ट से बेस्ट मिले। पर्दे के साथ साथ आँख की नस भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है हमें देखने के लिए। कभी कभी आँख की नस वीक रहती है, ऐसे केस में, या सूख जाती है, ऐसे केस में पर्दा अच्छा होने पे भी, अच्छे से अटैच होने पे भी नज़र नहीं आता है क्योंकि आँख की नस डैमेज है। जैसे बल्ब में अगर तार में करंट नहीं है तो बल्ब नहीं जलेगा, कितने भी वॉट का बल्ब लगा लें। उसी तरह आँख की नस अगर ख़राब है तो सब कुछ अच्छा होने पे भी दिखाई नहीं देता है। लास्ट चीज़ जो इसमें बताने की है, इसमें एक मोतियाबिंद का भी रोल आता है। मोतियाबिंद हमारा जो लेंस है आँख का, वो फाइनल फोकसिंग लेंस से ही होती है। तो लेंस अगर यंग एज है तो लेंस जनरली क्लियर होता है। अगर पर्दे में डिटैचमेंट लंबे समय से है तो मोतियाबिंद भी बन जाता है, या फिर मोतियाबिंद उम्र की वजह से अपने आप बनता है। तो ऐसे केस में जब भी पर्दे का ऑपरेशन करा जाता है तो मोतियाबिंद फास्ट होने का चांस रहता है, तेज़ी से बढ़ता है मोतियाबिंद। कभी कभी कुछ हफ्तों में ही बन जाता है, बट नॉर्मल 1% से कंपेयर करें तो मोतियाबिंद भी फास्ट आता है।
तो कभी कभी तो ऐसा भी करा जाता है कि पर्दे के ऑपरेशन के साथ ही मोतियाबिंद ऑपरेशन भी कर देते हैं, जिससे कि बाद में उसको ना करना पड़े, एक ही सिटिंग में सब हो जाए। बाद में अगर मोतियाबिंद डेवलप होता है तो उसका अलग से ऑपरेशन भी करा जा सकता है या करना पड़ सकता है, यदि वो नज़र को कम कर रहा हो। तो ये एक बेसिक सा ओवरव्यू था कि रेटिना सर्जरी, स्पेशली रेटिना डिटैचमेंट के बाद की जो सर्जरी है उसमें रिकवरी कैसी होती है और आप कितना विजन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इसमें जो रहता है वो रहता है कि कितना गैप हुआ है बीमारी स्टार्ट होने में और आपका ऑपरेशन होने में। भगवान ने हमें 2 आँखें दी हैं। 2 आँखें एक तरह से वरदान भी है और श्राप भी है। वरदान इसलिए कि दोनों आँखों से देखने पे हमें एक तो बेहतर दिखाई देता है, और एक आँख अगर डैमेज भी हो गई तो दूसरी आँख होती है हमारे पास, जिससे कि हम अपना सारा काम कर सकते हैं। नुकसान इसका कभी कभी ये हो जाता है कि एक आँख से अगर नहीं दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, तो दूसरी आँख से क्योंकि हमें दिखता रहता है तो पहली आँख हम पता नहीं कर पाते हैं कि ये इसमें नहीं दिख रहा था। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं हमारे पास जो साल 2 साल काफ़ी टाइम से उनको नहीं दिख रहा होता है एक आँख से, बट पता ही नहीं चलता है क्योंकि दूसरी आँख से वो सब मैनेज कर पा रहे थे। तो ऐसे केस में एक एक आँख बंद करके कभी चेक करते हैं तो नोटिस में आता है कि अरे इससे कम दिख रहा था। या फिर रूटीन चेकअप अगर होता रहे आँख का, 40 की एज के बाद हर साल एक बार आँख का चेकअप होना ही होना चाहिए, जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम है तो तुरंत डिटेक्ट होके और उसका तुरंत ट्रीटमेंट भी हो सके। तो और लास्ट चीज़ ये है कि रेटिना सर्जरी से, कोई भी सर्जरी से एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि थोड़ा डर लगता है कि पता नहीं क्या होगा इसमें, कैसे होगा इसमें, कहीं जो है वो ख़त्म तो नहीं हो जाएगा। तो एक आश्वासन ज़रूर मैं देना चाहूँगा कि कोई भी एक्सपर्ट रेटिना सर्जन अगर है, जिनको अच्छा एक्सपीरियंस है, वो कॉन्फिडेंट हैं, अच्छी जगह से ट्रेनिंग है, तो इतना तो आप ऑलमोस्ट गारंटी ले सकते हैं कि जो है आपका वो तो मेंटेन रहता ही है। इसमें लॉस होने का चांस बहुत 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 कम रहता है। अगर सेफली करी गई है सर्जरी, कोई और प्रॉब्लम नहीं हुई है, तो उससे ज़्यादा नुकसान होता है डिले करने में। अगर डिले कर रहे हैं हम तो हमारे पास जो वाइटल एक टाइम है जिसमें कि हम बचा सकते हैं पर्दे को, वो लूज़ होता जाता है। तो डिले नहीं होना चाहिए। आपको सर्जरी एडवाइस करी गई है तो आप अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट करें, अपने सर्जन पे ट्रस्ट करें और विदाउट डिले अपना सर्जरी कराएं, जिससे कि सर्जन भी अपना बेस्ट परफॉर्म कर पाएँ और आपकी आँख को भी बचने का बेस्ट से बेस्ट चांस मिले, आपकी नज़र को इम्प्रूव होने का बेस्ट से बेस्ट चांस मिले। इतना ही कहना चाहूँगा। यही था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ इससे आपको फ़ायदा हुआ होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें अपने आँखों से रिलेटेड सारे सवाल, ताकि मैं दे सकूँ उनके जवाब। अच्छा देखिए, अच्छे से देखिए। धन्यवाद और नमस्ते।